हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं पार्ट 2 स्टेप्स एंड एंट्रीज इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जो हमारे स्टेप्स हैं और जो एंट्रीज हैं उसके बारे में डिटेल बताना है यहाँ पर। लेकिन ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सारी एंट्री बताई हुई है। यहाँ पर एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक रिजर्व, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसी के बारे में हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है कि कभी कभी फर्म में काम करते हुए किसी एम्प्लॉय को कुछ चोट लग जाए या उसका कोई सिकनेस हो गया जिसके चलते वो काम में नहीं आ रहा है, तो फर्म को उसको कुछ कंपनसेट करना पड़ता है, उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जो ये अचानक से अगर कुछ पैसा देना पड़ता है, फर्म के पास पैसा नहीं भी हो सकता है, इसीलिए पहले से एक प्रोविज़न करके रखा जाता है और वो पैसा प्रॉफिट से काट करके रखा जाता है, जिसको हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। और कभी कभी इसके अगेंस्ट में क्लेम होता है। अगर किसी एम्प्लॉय के साथ कोई प्रॉब्लम है तभी क्लेम होगा, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्लेम नहीं होगा। और जब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है तो पहले से जो पैसा हमारे पास रिजर्व में पड़ा हुआ है उसको पुराने पार्टनर में, उसके कैपिटल में या करंट अकाउंट में, जैसे भी सिचुएशन होगी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये पुरानी बैलेंस शीट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लोग देख रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 20,000 रुपये पहले से पड़े हुए हैं और नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। अगर क्लेम नहीं किया गया है तो ये पूरा का पूरा पैसा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि लायबिलिटी साइड में जितना भी आइटम होता है उसका सारे का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट साइड में जो होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो इसको जब ट्रांसफर करना है हमने तो वर्कमैन क्रेडिट बैलेंस था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे और ये 20,000 की पूरी अमाउंट ये ओल्ड पार्टनर जो हैं उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में चला जाएगा। तो मैंने कहा था कि जब भी पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है तो उसका बैलेंस बढ़ता है। मतलब कि पार्टनर का कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है या करंट अकाउंट है ये लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से घटती है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया है और जिससे पुराने पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है। एक केस क्या था कि नो क्लेम। अब इसके बाद अलग सिचुएशन देखेंगे। अब सिचुएशन क्या है कि इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन, मतलब वो लेस है, लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बैलेंस शीट में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 20,000 पड़ा हुआ है। और अदर इंफॉर्मेशन में यह बताया जा रहा है कि क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन रिजर्व इज 5,000। हमारे पास रिजर्व 20,000 का पड़ा हुआ है और हमने देना है एम्प्लॉय को कितना? 5,000 रुपया। इसका मतलब हमारे पास सरप्लस अमाउंट है। तो जो सरप्लस अमाउंट है 15,000, 20,000 अमाउंट है हमारे पास, देना हमको 5,000 है। तो 15,000 जो सरप्लस अमाउंट है, जो एक्सेस अमाउंट है, उसको पुराने पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट किया जाएगा, जो अमाउंट यहां पर थी उससे हमने डेबिट कर दिया उसको। और ये प्रोविजन बना करके रखना है हमने, ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये 5,000 रुपया जो है इसको आपने न्यू बैलेंस शीट में, जब लास्ट में आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तो उसकी लायबिलिटी में आपने इसको दिखाना है। और ये जो 15,000 रुपये एक्सेस है आपका, ये 15,000 कहाँ से आया है? 20,000 रुपया हमारे पास था पहले से और हमने देना कितना है? 5,000। तो हमारे पास सरप्लस 20 और 5, डिफरेंस कितना हो गया? 15। ये पुराने पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से बढ़ता है, वहाँ चला गया। लेकिन ये याद रखिएगा
कि ये जो न्यू प्रोविज़न जो हमने यहाँ पर किया है, इसको न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपने दिखाना है। इसको लायबिलिटी साइड में आपने दिखाना है, ये जरूरी है। मतलब कि जो प्रोविज़न आपने किया है ये 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, इसको न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आपको दिखाना जरूरी है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है कि इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये अमाउंट अगर उसके बराबर है जितना हमारा रिजर्व है, हमारे पास रिजर्व कितना है 20,000, और यहां पर अदर इंफॉर्मेशन में यह भी बता रहा है कि क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 20,000। हमारा प्रोविजन भी 20,000 था और क्लेम भी कितना है 20,000, तो कोई भी सरप्लस अमाउंट नहीं है, और ये पूरा का पूरा अमाउंट हमारा प्रोविजन फॉर क्लेम उसमें चला जाएगा। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ये पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये जो 20,000 है ये चला जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसको लास्ट में हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना है। रिजर्व वहां से हट जाएगा और किस नाम से हो जाएगा, वो क्लेम नाम से लायबिलिटी साइड में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या आ रही है बात कि इफ द अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, हमारे पास रिजर्व में कितना रुपया है 20,000 रुपया, लेकिन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन बताया जा रहा है 30,000। ये 20 है और ये 30 है, इसका मतलब 10,000 रुपये ज़्यादा क्लेम हमको वर्कर को देना पड़ेगा। तो आपने पहले एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो पार्ट 1 में हमने डिटेल में दिखाया हुआ है, तो जो रिवैल्यूएशन का बात होती है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जब भी कोई मैटर ऑफ लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर 20,000 तो रिजर्व में था, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 को तो हम यूज करेंगे ही, लेकिन हमको जो क्लेम देना है, प्रोविजन जो क्रिएट करना है, वो क्लेम के लिए प्रोविजन करना हमने 30,000। तो यहाँ शॉर्टेज कितना का हो रहा है 10,000 का। ये 10,000 शॉर्टेज को हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैटर ऑफ लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। मतलब घाटा लगा है, पहले से प्रोविजन था 20,000, देना है 30,000, 10,000 का शॉर्टेज हो रहा है, इस शॉर्टेज के चलते रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और बाद में अंत में वो जो रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस है, ये जो 10,000 है, इसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे। ये नुकसान जो है ये पुराने पार्टनर का है, इसमें नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है। इसलिए ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि डेबिट करने से उनका कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा। और ये रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट में था, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसको हमने कैंसिल करना है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट था और यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। तो जब भी हमारा अमाउंट ज़्यादा होता है क्लेम का, तो डिफरेंस को रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, और वो जो डेबिट पार्ट होगा उसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम लोग के पास एक दूसरा स्पेसिफिक आइटम क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म का कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है मार्केट सिक्योरिटीज में, शेयर में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, लेकिन वो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है हमारा वहाँ क्या होता है, बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो इस फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए, शॉक ऑब्जर्वर लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रख लेते हैं। अगर पैसे में कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो इस रिजर्व से उसको मेकअप किया जाएगा, जिससे कि फर्म को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ पर भी बात आती है कि व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल, तब क्या करेंगे, अगर दोनों का अमाउंट बराबर है तब जितना भी रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो ये देखा जाता है कि बुक वैल्यू कितना है और मार्केट वैल्यू कितना है। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर है तो रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा रिजर्व
ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या बता रहा है बैलेंस शीट में कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 20,000 रुपया पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट की कीमत हमारी 50,000 है, और अदर इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 50,000। जब नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो आपको अदर इन्फॉर्मेशन में बताया गया कि मार्केट वैल्यू कितना है 50,000, और पहले से आपका बुक वैल्यू भी यहां पर क्या लिखा हुआ है वो भी आपका 50,000 है। ये 50,000 वैल्यू है और मार्केट वैल्यू भी कितना हो गया 50,000, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना ही कोई नफा हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा पहले का जो रिजर्व है इसको ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट, क्योंकि इधर के आइटम क्या होते हैं क्रेडिट आइटम होते हैं, उसको डेबिट कर दिया गया और ये पैसा मिलेगा ओल्ड पार्टनर को। अगर ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट को क्रेडिट करते हैं तो उसका बैलेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इसलिए इसको डेबिट किया गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्या है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेस हो गई है। जो हमारा बुक वैल्यू था, ये हमारा बुक वैल्यू बीवी मतलब बुक वैल्यू ये 50,000 रुपया है, और यहां बता रहा है एडजस्टमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है 40,000। ये मार्केट वैल्यू है, MB मतलब ये हमारा मार्केट वैल्यू हो गया है 40,000। तो नुकसान कितने का हो रहा है अगर इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ गया तो 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये 10,000 रुपये के लिए नया पार्टनर कुछ नहीं देगा, वो सारा नुकसान पुराने पार्टनर को लेना होगा। तो नुकसान हो रहा है हमारा 10,000 का। वो कैसे नुकसान हो रहा है बुक वैल्यू है 50,000, ये है 40,000, तो हमारा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो ये 10,000 हुआ। 50,000 माइनस 40,000 आपका 10,000 हो रहा है, ये नुकसान हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है। इन्वेस्टमेंट एक तरह की एसेट्स है, और हम जानते हैं कि जब एसेट्स जो होती है उसको क्रेडिट करते हैं तो एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, और डेबिट करते हैं तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब उसको आपको हम यहां पर फिर से लिख के दिखा देते हैं कि जो एसेट्स होती है वो डेबिट करने से बढ़ती है और क्रेडिट करने से ये घटती है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 50,000 है, लेकिन हम उसको लाना है कहां पर 40,000 पर, तो कितने से कम करना पड़ रहा है 10,000 से। तो अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 20,000 रुपया हमारे पास था, उसमें से 10,000 हमने यूज किया इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स को कम करने के लिए। जब इसको क्रेडिट किया जा रहा है तो इसका वैल्यू कम हो गया, कितने से 10,000 से। लेकिन 20,000 में 10,000 मेकअप होने के बाद अभी भी हमारे पास 10,000 बचा हुआ है। तो ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और हमने अभी बताया था कि ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट करने से बढ़ता है, इसलिए इसका बैलेंस क्या हो गया बढ़ गया। तो 10,000 को यूज किया गया है इस रिजर्व में से, वो जो वैल्यू कम हुआ उसके लिए, और बाकी 10,000 को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा सिचुएशन होगा उसमें बांट दिया गया है। अब नेक्स्ट सिचुएशन, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, माने इतना जो कमी हुआ है, जो मार्केट वैल्यू डाउन हुआ है, उसमें जितना से डाउन हुआ है उतना का ही आपका रिजर्व था। तो यहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू पहले से आपको दिया हुआ है, बीवी बुक वैल्यू दिया हुआ है कितना 50,000, और अदर इंफॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000 है। जब मार्केट वैल्यू 30,000 है तो यहां से देखिए फॉल कितने का हुआ है, तो 20,000 का नुकसान हो रहा है। 50,000 माइनस 30,000 20,000, और आपके पास रिजर्व भी कितना पहले से पड़ा हुआ है 20,000 रिजर्व पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट जो है, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को डाउन करने के लिए आप इसको क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, एसेट्स क्रेडिट की जा रही है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट में जो नुकसान हुआ है 50 से 30 हो गया है, 20,000 का नुकसान, उसको हम लोग एडजस्ट करने में पूरा का पूरा यूज कर लेंगे। पुराने पार्टनर को इसमें ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। अब सिचुएशन आती है कि फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
हमारे पास मार्केट वैल्यू, ये बुक वैल्यू हमको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50,000। अदर इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है कि मार्केट वैल्यू उसका कितना हो गया है 30,000। तो फॉल कितने का हो रहा है 10,000 का। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने दिया है कि पहले से मेरे पास रिजर्व है, वो कितना पड़ा हुआ है, वो 10,000 पड़ा हुआ है। तो 10,000 रिजर्व हमारे पास पहले से है, तो नुकसान हो रहा है हमारे पास 20 का, क्योंकि ये 50 माइनस 30 इक्वल टू नुकसान हमारा हो रहा है 20,000 का। मगर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है 10,000 और 10,000 का नुकसान है। तो हम आपको ये बताए हैं कि शुरू में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो एडमिशन में स्टेप में पार्ट 1 में पूरा दिखाया हुआ है, वहाँ ये बात क्लियर की गई है कि जब भी नुकसान की बात होगी, जब भी मैटर ऑफ लॉस होगा, तो उस अमाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट करना है 10,000 से, और फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास पड़ा हुआ था 10,000। ये टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास 20,000। और इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू हमने कम करना है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है और एसेट्स क्रेडिट करने से कम होती है, हमने उसको 20,000 से कम कर दिया। लेकिन यहां बात आई कि ये जो 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला गया है, तो ये जो नुकसान है, ये नुकसान, ये जो लॉस है, हु विल बियर दिस, इसको पुराने पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसलिए देखिए, ये जो रिवैल्यूएशन है डेबिट था, अब इसको ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करेंगे पुराने पार्टनर के अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है, जिससे उसका बैलेंस कम हो जाएगा। और ये रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट था, और उसको जब ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको क्रेडिट किया जा रहा है। इससे ये वाला रिवैल्यूएशन और ये वाला रिवैल्यूएशन कैंसिल हो गया, और पूरा का पूरा नुकसान किसने बियर किया, ये ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में चल गया। आपने एग्जामिनेशन में ये कटिंग वुटिंग करके नहीं दिखाना है, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है। अब सिचुएशन क्या आती है, अब सिचुएशन ये आती है कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, ये ज्यादा हो गया है किससे, उसके बुक वैल्यू से। हमारा बुक वैल्यू यहां पर कितने रुपए दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा 50,000, और अदर इंफॉर्मेशन जो नीचे में एडजस्टमेंट के रूप में दिया रहता है, वहां मार्केट वैल्यू बताया जा रहा है 60,000। इसका मतलब ये 50,000 60,000 में कन्वर्ट हो गया है। आज अगर इन्वेस्टमेंट को हम लोग बेचने जाएंगे और ये केस ऑफ एडमिशन है, तो नया पार्टनर जब आ रहा है तो हम उसको ये बताएंगे, भाई हमारा 50,000 का जो पहले से स्टॉक इन्वेस्टमेंट के रूप में है, उसका वैल्यू कितना हो गया है 60,000। तो यहाँ जो फायदा है 10,000 रुपया का, वो हम लोग पूरा का पूरा लेंगे। और इसके साथ साथ जो पहले से रिजर्व रखा हुआ है हमने, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव को बचाने के लिए जो रिजर्व रखा गया है, उस रिजर्व को भी हम लेंगे, और जो फायदा होगा उसको भी हम लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा पैसा, मतलब पूरा का पूरा पैसा विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। ये पूरा का पूरा पैसा ओल्ड रिजर्व में ट्रांसफर, ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो 20,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, ये क्रेडिट होता है बैलेंस, इसको पूरा का पूरा हम ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। जब उसको क्रेडिट करते हैं तो उसका पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाता है। अब बात आई कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो बुक वैल्यू में 50,000 का है, उसमें भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, ये 50 था 60 हो गया। तो हम लोग अगर 60,000 में से 50,000 माइनस करते हैं तो कितने का बढ़ोतरी हुआ, 10,000। तो इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू जो नई बैलेंस शीट में आएगा, उसको हमने दिखाना है कितने में, 60,000 में। तो लेकिन पहले से 50 हमारा एग्जिस्ट करता है, उसमें हमने इंक्रीज को शो करना है। तो जो इंक्रीज होगा वो यहाँ से एसेट्स हैं, एसेट्स डेबिट करने से उसका बैलेंस बढ़ता है। और ये जो रिवैल्यूएशन का मैटर ऑफ प्रॉफिट हो गया, अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ये मैटर ऑफ प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन आपको मैंने बताया था कि पार्ट 1 में डिटेल में दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। जब भी मैटर ऑफ लॉस होगा ये डेबिट होगा, जब भी मैटर ऑफ बेनिफिट होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। अब यहां पर ये जो प्रॉफिट हुई है, इस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। जब भी मैं पार्टनर को बांटने की बात करता हूं तो ये रिवैल्यूएशन को बांटना है
तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा 10,000 से, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे 10,000 से। तो ये 10,000 रुपये यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर जहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल और करंट लिखते हैं हम, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपको ये लिखना है। वहां जो पुराने पार्टनर होंगे, ए होगा, बी होगा, एक्स होगा, वाई होगा, राम होगा, सोहन होगा, मोहन होगा, रीता होगी, गीता होगी, सीता होगी, जो भी होगी उसका नाम आपने लिख के उसको ओल्ड रेशियो में बांटना है। इसी चीज को इसके बाद वाले पेज में मैंने दिखा दिया है। जो मैंने यहां लिखा है इसी चीज को हम नेक्स्ट पेज में भी दिखा रहे हैं। देखिए उसी चीज को यहां लिखा गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन को हमने कैंसिल करना है और ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये जो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स हम लिखते हैं, अगर 2 पार्टनर हैं तो आप लिखिएगा 2A's कैपिटल जो उसका रेशियो होगा, और भी आप इस चीज को जरूर समझ रहे होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन अब नए नज़दीक आ रहे हैं, आपने रिवीजन लेना है और रिवीजन में ये सारी चीज़ें डिटेल में पार्ट 1 और पार्ट 2 का आप देख लेंगे तो पार्टनरशिप को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग भी अपने हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर इसको अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड के साथ, कॉमर्स के बच्चों के साथ शेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।